नमस्कार, 18 सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र। नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर प्रत्याशी अब जोरों शोर से प्रचार प्रसार करने में जुट गए हैं। समय काफ़ी कम मिला है। जिस तरीके से लोगों को कयास लगाया जा रहा था कि कब जो तिथि है वो निर्धारित किया जाएगा, लेकिन अब कल से जैसे ही तिथि निर्धारित कर दिया गया, तब से सभी लोगों में एक बार फिर से जो भी चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधि हैं उनमें ऊर्जा का संचार हो चुका है। तो जिस तरीके से एक और चीज़ देखने को मिल रहा है कि नगर निगम में जांच का जो दौर है वो लगातार हर वार्ड में जारी है। तो आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 33 के पूर्व पार्षद प्रेम शंकर सिंह उर्फ मुन्ना महतो। ये इनसे बात करेंगे कि क्या ये इस चुनाव में किस तरीके से अपनी दावेदारी पेश करेंगे, क्योंकि वार्ड पार्षद का ये चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं और काफ़ी लंबे समय तक अपने क्षेत्र के लिए इन्होंने, अपने वार्ड के लिए इन्होंने काम किया। और जिस तरीके से आज नगर निगम के द्वारा जो जांच चल रहा है या अन्य जो भी चीज़ें चली नगर निगम के बारे में गड़बड़ियाँ हो रही है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जो चुनाव की तिथि निर्धारित कर दी गई है, तो वार्ड नंबर 33 से क्या मुन्ना आप अपना वार्ड से किस तरीके से चुनाव लड़ना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको स्वागत करता हूं कि इस मुख्य समय में आप हमारे पास आए और हमारे बातों को रखने के लिए अपने चैनल के माध्यम से हमें प्रेरित किया। सबसे बड़ी बात है कि नगर निकाय चुनाव एकदम सर पर है। बहुत कम समय मिला है और इसी समय में सारे लोग को तैयारी करना है। जो भी इस चुनाव में लड़ना चाहते हैं, अपने प्रत्याशी देना चाहते हैं, वो सभी लोग एक ऊर्जा की तरह एकदम लगे हुए हैं कि जल्दी से मेरे इसमें पेपर भी रेडी करना है, सब कुछ करना है, चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना भी है। इसके पहले जो भी पार्षद थे वो भी अपना भाई ताल ठोक रहे हैं कि चलिए हमको भी चुनाव लड़ना है, आगे रणनीति बनाया जाए। सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम में 5 साल जो रहा है, लूट खसोटों की तो मैंने कहिए मत। और फिलहाल में जब चुनाव का पार सर पे आ गई है तो लोग कहते हैं कि जांच होना चाहिए। क्या इसमें जनप्रतिनिधि दोषी नहीं है? उनके देखरेख में ही ना काम हुआ होगा, उनके वो पैड पर लिख कर दिए होंगे, तब उस समय तक को भुगतान हुआ होगा। सबसे बड़ी तो दोषी वो हैं। और दूसरा दोषी वहाँ के जो कर्मचारी लोग हैं जो जांच करते हैं, जांच बगैर किए हुए कमीशन के फेर में जो आया, जो लिख के दिए उसको पास करते चल गए। और जो चुनाव के समय जब आई तो जांच करने की लोग मांग कर रहे हैं। ये कहाँ न्याय संगति से यही काम अगर पहले किए होते तो इस नौबत शहर की नहीं आती। जो शहर अभी नर्क की स्थिति बनी हुई है, ये बरसात के मौसम में, खैर भगवान के ऊपर वाले की मर्जी है कि बरसात कम हुई है, कुछ नर्क नहीं हुआ है, लेकिन तभी भी जितना बरसात हो रहा है उतना ही में पूरे शहर में आप घूम के देख सकते हैं कि कहीं भी बढ़िया व्यवस्था नहीं है। सभी नली ऊपर बह रहा है, रोड नीचे है, नाली ऊपर है। तो कभी भी तो बरसात, थोड़ा सा भी बरसात होगा तो रोड पर पानी चलेगा, पब्लिक को चलने में कठिनाई होगी। इसके पहले इतना नहीं था, जो कि पहले का अपेक्षा 5 साल में बहुत सारा पैसा आया है, बहुत रुपया आया है। इसके पहले इतना रुपया नहीं आता था, तब भी इससे कम संसाधन में आरा नगर निगम स्वच्छ रहता था। एक पॉइंट मिलता था इस नगर निगम को, स्वच्छ नगर निगम है। लेकिन आज 5 साल के अंदर में सारे जनप्रतिनिधि जो भी है, मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, पार्षद हो, सब लोगों ने लूटने की काम की है। कोई एक बात मैं बताने तो चलूँ कि जो पिछले चुनाव में 45 आरा में 45 वार्ड है, 45 वार्ड पार्षद भी चुनाए गए थे। 45 में से जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि 34 लोग ने चुनाए थे ना, पहली बार 35 लोग पहली बार चुनाए थे। और वो कितना लोगों के भरोसा पर खरे उतरेंगे इस बार इस चुनाव में पता चल जाएगा, क्योंकि सभी को अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। क्योंकि लोगों को लगा कि युवा यदि नए आएंगे तो उनके अपने वार्ड में विकास करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दिया। क्योंकि निगम के चुनाव हर कोई वाकिफ़ है, क्योंकि किस तरीके से मेयर का चुनाव होता है ये सभी कोई जानते थे। इसके वजह से इस बार मेयर का जो है आम लोगों के द्वारा चुनाव कराया जा रहा है, वो तो बात अलग है। अब बात करते हैं कि क्या आप अपने वार्ड से अपने जनता का इस बार क्या प्रतिनिधित्व करेंगे? हाँ, एकदम करेंगे। इसके पहले भी किए थे, थोड़ा सा चूक के लिए मैंने हमारे जो प्रत्याशी था वो चुनाव हार गया था। फिर भी आज मैं फिर इस चुनाव में अपना प्रत्याशी मैं दे रहा हूँ और उसके लिए मैं जोर खरोश से मैं लगूंगा और जनता के बीच जाऊंगा और जाता हूँ। हर एक दुख सुख में आज भी मैं शामिल रहता हूँ। जो कि हमारे भी वर्तमान पार्षद के जो प्रतिनिधि हैं, उनका पति हैं,
उनका तो मोबाइल ही नहीं लगता है। सारा जनता में शिकायत है, जाके घूम के आप पूछ सकते हैं किसी से भी कि कभी भी रात बिरात चाहे कभी भी फ़ोन करने पर फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं। तो प्रतिनिधि का मतलब होता है कि रात 24 घंटा सेवा देना, जनता की सेवक होता है, जनता की नौकर होता है। जनप्रतिनिधि मतलब जनता का नौकर होता है। जनता का नौकर, जनता आपको बनाया है, जनता का मालिक मत बनिए, जनता का नौकर बनिए। जनता आपका मालिक है, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हैं। जितना संसाधन इस समय मिला था, हर एक वार्ड में 12 लेबर था, हमें जितना ज्ञात है, लेकिन सफाई के नाम पर एकदम नंगन है। आज भी घूम के देख सकते हैं, कोई भी जन आए, कोई पदाधिकारी आए, जाके घूम के देख सकते हैं मेरे वार्ड में कितना गंदगी का अंबार लगा हुआ है। तो क्या ऐसा प्रतिनिधि चुनना ठीक है? इसलिए मैं जनता से भी ये भी अपील करूंगा कि स्वच्छ छवि वाले, काम करने वाले प्रतिनिधियों को चुनिए। मेयर हो या डिप्टी मेयर हो या पार्षद हो, जनता के बीच में जो रहता है उसी को चुनिए आप लोग। बढ़िया छवि वाला, लुभावने पर मत जाइए। बहुत लोग आएंगे कहेंगे कि ये हम कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं, उस पर मत जाइए। अपने विधि विवेक से चुनाव कीजिए, आप लोग प्रतिनिधि चुनिए। इस बार बताइए कि चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इस बार का चुनाव काफ़ी बदला नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी बात, एक सबसे बड़ा यदि कमी कहा जाए तो फेस्टिवल के टाइम पर ये चुनाव आ रहा है, उसका भी काफ़ी असर रहेगा, प्रचार प्रसार हो या कोई भी चीज़ हो, क्योंकि दशहरा का टाइम 10 दिनों का होता है। क्योंकि महिला सीट हो चुका है, तो महिला कैंडिडेट जो भी होंगे वो तो उस तरीके से अपने आप को लोगों से जनसंपर्क करना थोड़ा उसके लिए चुनौतीपूर्ण होगा, और लगातार फेस्टिवल ही है। देखिए, जब चुनाव की घोषणा हो गई है, जिसको चुनाव लड़ना हो, या तो फेस्टिवल हो और चाहे जो भी हो, वो तो चुनाव लड़ेगा ही लड़ेगा। हरास हो चाहे जो भी हो, लेकिन भरपूर कोशिश करेगा कि मैं विजय प्राप्त करूं। आप अपने वार्ड के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आपने काफ़ी लंबे समय तक अपने वार्ड की जनता का सेवा किया, इस बार क्या चाहेंगे, क्योंकि पिछले बार आप काफ़ी कम अंतरों से यहाँ से हार चुके थे? मैं जनता से, अपने वार्ड की जनता से अपील मैं यही करूंगा, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करूंगा कि जैसे हमको 15 साल इसके पहले आप लोग रखे थे, उसी तरीक़ा से पुनः आप लोग, हम जो भी अपना प्रतिनिधि देते हैं, चाहे जो भी प्रत्याशी देते हैं, उसको आप लोग जिताने का काम करें। जिस तरीक़े से मैं पहले काम करता था, आज भी मैं दृढ़ संकल्प के साथ कहता हूं कि मैं उसी तरीक़े का रात दिन आपकी सेवा में हम हाजिर रहेंगे। तो आपने सुना वार्ड नंबर 33 के पूर्व पार्षद प्रेम शंकर सिंह उर्फ मुन्ना महतो, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से नगर निगम में भ्रष्टाचार हुआ, आज जनप्रतिनिधि जो भी हैं अपनी बातों को रख रहे कि यहाँ पर ये हुआ, हमारे यहाँ ये नहीं हुआ, आज जांच कर रहे थे, तो इतने दिन से ये क्या कर रहे थे, सवाल तो लाजमी है। और अखबारों के माध्यम से आप देख रहे हो कि नगर निगम में किस तरीके से गड़बड़ घोटाले किए गए हैं। और बात आता है कि वार्ड के जनता का, तो इस बार का हो सकता है कि इन्हें प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, क्योंकि जिस तरीके से अभी वर्तमान के जो भी यहाँ पार्षद हैं या पार्षद प्रतिनिधि, उनके रवैये से लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। Check the mic and make sure it sound right, boys. चाय की दुनिया में शिव शक्ति परिवार 1965 से लाखों ग्राहकों की चाय से बेहतरीन सेवा करता आ रहा है। हमारे आपके लिए खास है, ये चाय नहीं एहसास है। पीजिए खुशी से, पिलाइए खुशी से। बंगाल गोल्ड चाय।